Alright, very good afternoon everyone, and we are back again class 10th with your revision. And today a very difficult topic that you feel that it is difficult, but actually it is not difficult. So I'm going to explain double fertilization again so that it becomes easier for you. You can sit here. मैं बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, हाँ? Okay, so double double circulation के related बहुत सारे questions आते हैं that what is double circulation, how is it different from the single circulation, और what are the advantages of the double circulation. So let us study. So let us know the structure, basic structure, otherwise that you know, of the heart. And heart has 4 chambers. The upper 2 chambers are known as atrium. The lower 2 chambers are known as ventricle. अगर atrium की जगह auricle लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है. Auricle और atrium एक ही चीज के दो नाम हैं, ठीक है? आर्ट्रिया भी ठीक है ना. आर्ट्रिया, एट्रियम, ऑरिकल सब सेम है. और लोअर जो दोनों हैं वो वेंट्रिकल हैं. आपको पता है ये मस्कुलर सेप्टम होते हैं जिनसे कि ये सेपरेटेड है. अब चलिए इधर से शुरू करते हैं. पूरी आपको ये भी पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड डिलीटेड ऑक्सीजन, मतलब इट इज रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑक्सीजनेटेड ऑफ कोर्स द नेम सजेस्ट दैट इट इज रिच इन ऑक्सीजन. तो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स लेकर आती हैं पतली पतली, और फिर वो हार्ट के पास आके इकट्ठी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, एंड वी कॉल देम वीना कावा. तो इंफीरियर वीना कावा लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, और सुपीरियर वीना कावा हार्ट के ऊपर वाली बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ पर आ रहे हैं? राइट एट्रियम. राइट एट्रियम, जब भी आपको पता है, आपने बलून में पानी भर के खेला होगा हर किसी ने, है ना? आप एक जगह प्रेस करते हो तो वो पानी आगे चला जाता है. हार्ट के संग भी सेम है. और जब हम रिसीव कर रहे होते हैं तो हम रिलैक्स करते हैं, ठीक है? तो एक्सपेंशन रिलैक्सेशन जो कि पेरिस्टाल्सिस होती है पूरी बॉडी में, उसी तरह है. यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस नहीं है, बट हाँ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जरूर है. तो राइट एट्रियम जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा तो क्या होगा? रिलैक्स करेगा, तभी तो रिसीव करेगा, है ना? इसने रिलैक्स किया, और इंफीरियर वीना कावा जो कि लोअर बॉडी से आ रही है, सुपीरियर वीना कावा जो कि ऊपर के बॉडी पार्ट से आ रही है, उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में, ठीक है? राइट एट्रियम जो था, राइट एट्रियम अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में. ये जो वॉल्व है, वॉल्व का क्या पर्पस है आपको बहुत अच्छे से पता है. इट स्टॉप्स और चेक्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड. डबल सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. बाहर का टेम्परेचर 40 हो या -40 हो, हमको अपनी बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमंस को 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखना है. 1 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है लेकिन 5 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं चलेगा. तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है? एनर्जी कैसे निकलेगी? जितना ज़्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या चाहिए? उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. इसलिए हम ये बिल्कुल भी एफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग होती रहे. लोअर एनिमल्स में होता है, कोल्ड ब्लडेड हैं, वो हाइबरनेट करने छुप जाते हैं कहीं पे, ताकि क्योंकि बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता रहता है, तो उनके लिए ज़्यादा वेरिएशन में दिक्कत हो जाती है, ठीक है? वापस ह्यूमंस पे आ जाओ. तो डबल सर्कुलेशन का ये मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमको मिक्सिंग
नहीं होने देनी है, क्योंकि मिक्सिंग जब हो जाएगी तो ब्लड बेचारा सेल के अंदर कंफ्यूज रहेगा, ऑक्सीजन मिल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है कि उसको कैसे ऑक्सीडाइज करें ग्लूकोज को, तो डेफिनेटली एनर्जी नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो, गेट्स लग गए हैं, इन गेट्स को हम बोलते हैं वॉल्व, और ये वॉल्व सिर्फ एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होने देते हैं। ठीक है, सो राइट एट्रियम से ने स्क्वीज किया, ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, स्क्वीज किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इससे दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस वाले जो राइट साइड में वॉल्व है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये रिलैक्स होगा ऑब्वियसली, है ना, तो इसने ब्लड रिसीव करा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारी एक्सेप्शनल आर्टरी जो है, आर्टरी का क्या काम है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना जाना, है ना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती जाती है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल ने स्क्वीज किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस वॉल्व से अब ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ चली गई, लंग्स में चली गई, वहां पर जाके ब्लड का डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी, वो हम एक्सहेल कर देंगे, और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी है वो ब्लड, इस वाले ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, अब वहां से जब लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमको मिल गया तो कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन, देखो ये लेके आ रही है हार्ट की तरफ, ये लेके लंग्स को जा रही है। अभी मैं दूसरा डायग्राम भी बनाऊंगी। ओके, सो पल्मोनरी वेन कहाँ आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, रेड ब्लड ला रही है, ये कहाँ आ रही है, ये आ रही है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ने रिलैक्स किया और सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया। अब यहाँ से ब्लड बहुत प्रेशर से निकलेगा, हार्ट का काम है पंप करना, क्यों, पूरी बॉडी, लोग तो 6.5 फीट के भी ऊंचे होते हैं, है ना, हाथी को देख लो तो बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता है, तो जो ब्लड यहाँ से निकल रहा है वो बहुत प्रेशर से निकलेगा, इसलिए ये वाली वॉल देखिए इसके कंपैरिजन में ज्यादा थिक है ना, क्योंकि उस ब्लड के प्रेशर को झेलना है उसको। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करे, यहाँ पर भी वॉल्व लगा है, हम बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि ब्लड का फ्लो बैकवर्ड हो, ये बाइकस्पिड वॉल है। ठीक है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड था, ये बाइकस्पिड वॉल्व है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा क्लास 10th में आएगा आपके लिए, आपको प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है, दैट व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड यहाँ पर आया, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिलैक्स करेंगे ताकि ये रिसीव कर लें। ठीक है, यहाँ से अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या है, हमारी एयोर्टा, ट्रंकेट एयोर्टा भी इसको कहते हैं, जो सबसे बड़ी मोटी आर्टरी हमारी बॉडी की है उसको बोलते हैं एयोर्टा। ठीक है, ये एयोर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत फ्लो से आया, प्रेशर से आया, और इसने देखिए कई हिस्से यहाँ पे बन रहे हैं, ये जाके पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेड टू टो सप्लाई करेगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि हार्ट ब्लड में 2 बार आ रहा, क्योंकि ब्लड हार्ट में 2 बार आ रहा है, 2 बार सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसके लिए कहीं कहीं पे ये भी बोलते हैं कि इस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन का नाम दे देते हैं, तो चलिए हम भी नाम दे देते हैं। एक सर्कुलेशन होगा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, वो सर्कुलेशन जो कि हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा सर्कुलेशन जो हार्ट और पूरी बॉडी के संग हो रहा है उसको बोलेंगे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। फायदा क्या है डबल सर्कुलेशन का? यही फायदा है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो बॉडी की एफिशिएंसी एनर्जी रिलीज करने की बढ़ गई है। ठीक है, जो 3 चेम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स 4 चेम्बर्ड होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल।
ठीक है। और बाकी के रेप्टाइल्स 3 चेम्बर्ड होते हैं और फ्रॉग्स 3 चेम्बर्ड होते हैं, तो वो लिटिल बिट ऑफ मिक्सिंग को बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनको इंटरनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नहीं है। दे हाइबरनेट, है ना, स्नेक्स हाइबरनेट। वो कहाँ निकलते हैं दिन के समय में, वो अपने हिसाब से जब कूल उनके बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर होता है तभी निकलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज फिश हैज 2 चेम्बर्ड हार्ट। तो ठीक है, फिश ने गिल्स में ब्लड लिया और वहीं डायरेक्ट उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो डिफ्यूज हो गया और डायरेक्ट उसका डिफ्यूजन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने आप होता जा रहा है, वो डायरेक्ट ऑर्गन्स को सप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलेशन है वहां पर, 2 चेम्बर्ड हार्ट है। ह्यूमंस में और बर्ड्स में, एवीज में there is double circulation, so that mixing of oxygenated and deoxygenated blood does not take place. Is that clear? Yes, This is all about double circulation, right? Thank you very much.